गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का तीसरा भाग बता रहा हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% दर पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है। पहला स्कीम से 6 वर्ष के लिए लगाता है जिसका दर क्या है 10%, दूसरे से 10 वर्ष के लिए और कितना दर है 12%, और तीसरे के 12 वर्ष के लिए कितना है इसका 15% पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इनके मूलधनों का अनुपात क्या होगा। मूलधनों का अनुपात निकालना है तो मान लीजिए तीनों मूलधन X, Y और Z है और इनसे बराबर ब्याज मिलता है। तो बराबर ब्याज मिलता है तो आप लोग साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं। पहले और दूसरे वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उसे जरूर एक बार देख लें, जिसमें ब्याज के बारे में मैंने विस्तार से बताया हूँ। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू N बटा में 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो उसी पर हम लोग बनाएंगे। जैसे X गुना पहला स्कीम में X रुपये लगाएं, कितना 6 वर्ष के लिए, और कितना दर है इसका, दर है 10%, तो गुना 10 बटा में 100 बराबर दूसरे स्कीम में Y रुपये लग रहा है कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। कितना दर है, तो दर इसका 12% है, तो 12 बटा में 100। और तीसरे स्कीम में Z रुपये लगाए हैं कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। कितना प्रतिशत की दर से, तो 15% की दर से, और इसमें भी बटा में 100। अब ये तीनों बराबर है, इसको पहले हम लोग कटा लेते हैं 0 0, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, इसमें भी 0 0, और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, और इसमें 3 5 15 और 20 5 6 100, और इसको भी कटा ले, 3 चौका 12 और 5 चौका 20, यानी कि हम लोगों का आ गया कि 3x बटा में 5 बराबर 6y बटा में 5 बराबर 9z बटा में 5। ये तीनों बराबर है तो इसके बराबर हम मान लेते हैं कि k है, मान लिए। अब इससे x और y और z का मान निकाल ले। यदि x का मान निकालते हैं तो 5k/3 इंटू अब y का मान निकाले तो 5k बटा में 6, और z का मान निकाले तो 5k बटा में 9। इसका मान आ गया, x का मान, y का मान और z का। अब ये तीनों मूलधनों का अनुपात यानी कि x अनुपात y अनुपात z हमें निकालना है, यानी कि 5k/3 अनुपात 5k/6 अनुपात 5k बटा में 9। इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि इस तरह का बटा में जब रहता है तो उसका अनुपात कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं देखे हैं तो इसे एक बार देख ले और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। 5k और 5k कट गए, 1/3, 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे तीनों का LCM निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 3 छक 18 तो 6, और 6 से 6 तेरे 18, 3 और 9 दूनी 18, यानी कि 6:3:2। ये तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है पहला सवाल। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल है कि एक व्यक्ति क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष तथा 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से क्रमशः
साधारण ब्याज की क्रमशः कितना कितना परसेंट, 5%, 8% तथा 10% दर पर धन लगाता है, दर पर धन लगाता है, दर पर धन लगाता है। यदि प्रत्येक स्कीम से, यदि प्रत्येक स्कीम से, यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर दिया है सवाल कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना उधार लिया, कितना उधार लिया हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए, उसके बाद 3 वर्ष के लिए और टोटल 9 वर्ष का दिया है। तो 2 और 3 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो शेष कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए। अब इस पर साधारण ब्याज पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो साधारण ब्याज का आप लोग सूत्र जानते ही हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो जैसे इसका मूलधन हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये, तो पहले 2 वर्ष के लिए तो 1 गुना 2 गुना कितना प्रतिशत दर है, 6 बटा में 100 प्लस दूसरे के लिए अगले 3 वर्ष तक के लिए 1 गुना 3 गुना कितना प्रतिशत, 9 बटा में 100 प्लस 1 गुना इसके बाद के कितने वर्ष के लिए, तो 2 और 3 5 और 4 9 और कितना प्रतिशत दर है, 14% दर है बटा में 100। तो टोटल साधारण ब्याज कितना मिला, 11,400 रुपया। कितना मिला, 11,400। अब हमें मूलधन निकालना है, इससे मूलधन निकालना है। तो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर 4 वर्ष के लिए, 2 3 5 4 9, टोटल कितने सालों के लिए हो गया, 9 सालों के लिए। अब हमें निकालना है इसका मूलधन कितना है, पूछ रहा है कुल कितना उधार लिया, यानी कि कितना इसका मूलधन है। तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। जैसे 6 दूनी 12x बटा में 100 प्लस 3 27x बटा में 100 और प्लस 14 चौका 56x बटा में 100 बराबर 11,400। अब इसको जोड़ लेंगे, 12x प्लस 27x प्लस 56x, तो 2 7 9 6 15 1 1 2 3 5 8 1 9 95x बटा में 100 बराबर 11,400। तो x का मान निकालेंगे, इससे x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 11,400 गुना 100 बटा में 95। अब कटा ले इसको, 20 5 100 और 19 5 95, 19 114 600 दूनी 12,000, कितना रुपए हो गया, 12,000 रुपये। यानी कि 14% उसने कितना उधार लिया है, 12,000 रुपये। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है इसमें 2 नंबर, एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार लिया, कुछ धन उधार लिया। एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 5%, पहले 2 वर्ष तक 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 6% वार्षिक, 6% वार्षिक तथा इसके बाद 8% वार्षिक थी। इसके बाद 8%
वार्षिक थी, यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज, यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 6,000 रुपये, कुल साधारण ब्याज 6,000 रुपये दिया हो तो कुल कितना उधार लिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3, 4 और 5 दिया है, जिससे हम लोग हल करेंगे कि ये कैसे हल होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अब 3 नंबर सवाल है। तीन नंबर सवाल दिया है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के ऋण के निपटाने के हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। क्या दिया है, कितना वार्षिक भुगतान हमें करना होगा और कितने प्रतिशत की दर से, 4% की दर से। तो सबसे पहले हम लोगों का जो मूलधन दिया है 848 रुपये, इसे x मान रहे हैं, x बराबर 848 रुपये। इसके बाद दर दिया है r बराबर 4% और n बराबर 4 वर्ष। इसके लिए किस्त निकालना है, हमें क्या निकालना है, कितना वार्षिक भुगतान होगा, मतलब प्रत्येक साल कितना भुगतान करें कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष में ये पूरा रुपये वे चुका सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वार्षिक किस्त जब भी निकालना हो तो वार्षिक किस्त बराबर लिखते हैं, इसका एक सूत्र होता है x गुना 100, मतलब कि टोटल जो देना है उसका गुना 100, और बटा में क्या लिखेंगे, 100 गुना n प्लस इंटू में n-1 इंटू n-2 इंटू n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट n-n तक, जहां तक n चला जाए इंटू लिखेंगे r, क्या लिखेंगे, इंटू r। इससे वार्षिक किस्त आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए सूत्र पर 848 गुना 100 लिख दिए, बटा में 100 गुना n है तो 100 गुना 4, n का मान 4 वर्ष है, प्लस n इंटू n-1 तो 4 - 1 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 4 तो 0 होता है, तो 4 - 4 और इंटू r कितना है, 4%। अब इसको निकाल ले हम लोग, 848 गुना 100 बटा में 400 प्लस इसको करेंगे 3, 2 5, 1 6 और तो 0 हो गया, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, यानी कि 848 गुना 100 बटा में 424। इसको कटा लें, 424 दूनी 848 यानी कि 200 रुपये। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। इसी सूत्र को हम लोगों को ध्यान रखना है कि उससे घटते क्रम में जोड़ देना है। जैसे x गुना 100, 100 गुना n किए, n का मतलब 5 वर्ष यदि दिया हो तो 5 प्लस 4 प्लस 5 छोड़ देंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो उसको जोड़ लेंगे। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 6,750 रुपये। कितना? 6,450 रुपये। 6,450 रुपये के ऋण के निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान
कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। दिया है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए ₹100 का साधारण ब्याज Y रुपये हो और Y रुपये का साधारण ब्याज Z रुपये हो तो XYZ में संबंध स्थापित करें। तो सबसे पहले ₹100 का साधारण ब्याज Y रुपये है, तो आप लोग जानते ही हैं कि इस पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होता है, यानी कि Y बराबर यदि निकाले तो X गुना और वार्षिक दर तो समान है यानी कि R गुना N बटा में 100। इससे यदि हम लोग X और Y को मान निकाले तो 100Y बराबर X गुना R गुना N और इससे निकाले तो 100Y बटा X बराबर RN। क्या हो जा रहा है? RN। ये तो पहला हो गया। अब देखिए, अब दिया है Y रुपये का साधारण ब्याज Z रुपया। Y रुपये का साधारण ब्याज Z रुपया हो तो Z बराबर Y गुना R गुना N बटा में 100। इसी तरह इसलिए कि दोनों का दर समान है, लिखा है समान वार्षिक दर और समान समय के लिए, समय भी दोनों का समान है, इससे ज्ञात करेंगे तो 100Z बराबर Y गुना R गुना N और इससे निकालेंगे तो 100Z बटा Y बराबर RN। इतना हो गया। दोनों RN के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए 100Y बटा में X बराबर 100Z बटा में Y। ये दोनों कट जाएगा। यदि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा? Y² बराबर XZ। यही इसमें संबंध हो गया। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। 1 2 3 4 ये चारों सवाल आप लोग समझ चुके हैं। अब बचा हुआ है 5 नंबर सवाल। देखिए, इसमें 5 नंबर सवाल दिया है कि 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के बाद मिले साधारण ब्याजों में 13.5 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में अंतर बताइए। तो इसके पहले अगले वीडियो में आप लोग इस तरह का सवाल देख चुके हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। जैसे आप लोग दर बराबर जानते हैं, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन गुना समय। क्या होता है? मूलधन गुना समय। इसमें दर में अंतर ज्ञात करना है तो ब्याज में अंतर दिया है, कितना दिया है? 13.5 रुपये गुना 100 बटा में मूलधन कितना दिया है? तो 1500 और गुना समय कितना दिया है? तो 3 वर्ष। अब इसमें हम लोग यही क्यों रख दिए? इसलिए रखें कि ब्याज दर में जब अंतर पूछ रहा है तो ब्याज में भी अंतर दिया है। यदि अलग अलग ब्याज दिया रहता तो दोनों का अंतर हम लोग याद कर लेते। अब इसको हल कर लेंगे। जैसे इसका दशमलव हटाएं तो 100 हो गया और 100 कट जाएगा। अब इसको भी कटा सकते हैं। जैसे 0 0 कटा लिए, 15 9 135 और 15 10 150 और 3 का 9, यानी कि क्या बचा? 3/10 यानी कि 0.3%। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 0.3%। और इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 स्रोतों से 1000 रुपये पर 3 वर्षों के बाद मिले साधारण ब्याजों में 15 रुपये का अंतर है। 15 रुपये का अंतर है तो उनके ब्याज दरों में अंतर बताइए। तो उनके ब्याज दरों में अंतर बताइए। ब्याज दरों में अंतर बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज ये साधारण ब्याज का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले दिन अगला चैप्टर लाऊंगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसका आंसर भी कमेंट करिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।